आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। जय हो भद्रकाली शमशान काली माँ शमशान वासनी तेरी सदा ही जय हो। सतगुरु गोरखनाथ तेरे नाथ पंथ की सदा ही जय हो। तेरे बाबा भोलेनाथ की सदा ही जय जयकार। तेरे धूने की सदा ही जय जयकार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज बात करने वाले हैं बाबा गोरखनाथ की साधना के ऊपर, बाबा गोरखनाथ की सेवा के ऊपर। ठीक है भाई, देखो पहली साफ साफ बता दूं, वीडियो के एंड स्टार्ट में मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाद में एंड में मैं ड्रामा नहीं करूँगा कि भाई ऐसा है ऐसा नहीं है। भाई बाबा गोरखनाथ की सवारी कोई ऐसी खेल नहीं है कि एक दिन में जाए 40 दिन में जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं कितने वर्ष आपको बीत जाएंगे साधना करते करते बाबा गोरखनाथ की सवारी आपको लेने के लिए। किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है कि जब वो मरने वाला होता है ना, उससे 1-1.5 साल पहले या कि 2 महीने पहले बाबा की सवारी आती है। बट ये है कि बाबा जो गोरखनाथ है वो आपके पास उनसे पहले, मतलब 1-2 महीने में आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ भेज देते हैं। जैसे माता मरघट काल का हो गई, सबसे पहले वो आती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो भाई सबसे पहले वही आई थी, ठीक है, और भी 1-1.5 महीने के अंदर ही आ गई थी। दूसरी बात, बावड़ियों में से किसी को भेज देंगे। उनके बाद बाबा जहाड़गीर पोस्टर से, मतलब इतनी शक्तियाँ हैं उनके पास, इतनी शक्तियाँ जो आपको कि आप भाई लेते लेते आप थक जाओगे, बट वो देते देते नहीं थकेंगे। बाबा गोरखनाथ की सवारी भी आएगी, आगे सुनो। गोरखनाथ बाबा की सवारी भी आएगी। पहले आप जो कर्म है वो कमाओ, ठीक है, भक्ति कमाओ, कर्म कमाओ। भक्ति करो, कर्म कमाओ, अच्छी तरीके से जाप करिए रोज़, ठीक है, साधना करिए, सेवा करिए। धुने में आपको मतलब धुने के सामने आपको अपने आप को तपाना है। आपको सबका जो शरीर है वो तपाना पड़ेगा। बाबा गोरखनाथ की सवारी कोई ऐसी खेल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये है कि भाई आप एक अच्छे भगत बन सकते हो, शायद आपकी टक्कर में भी कोई ना हो अगर आप बाबा गोरखनाथ के सेवादार हैं, ठीक है। पहली बात जो फर्स्टली आपको बता देता हूँ, कोई भी दिक्कत है आपके घर में, परिवार में कोई दिक्कत है, कोई प्रेत बाधा है, कोई हवन करवाना है, कोई सामग्री आपको, ठीक है, मतलब हवन करवाना है सामग्री तो फिलहाल मेरे यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। मैं कोई माला वाला बेचता, ठीक है भाई, मैं कोई ठेले वाला नहीं हूँ। दूसरी बात, कोई साधना चाहिए, कोई साधना नहीं हो पा रही है, किसी साधना में सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई साधना चाहिए, मंत्र चाहिए कोई, ठीक है, दीक्षा चाहिए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखो स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, आप वहाँ पे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई सबको मिलेगा। फिलहाल सब कुछ फ्री चल रहा है, पेड कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। बट ये है कि अगर आपको वही कुछ करवाना है, मतलब इससे प्रेत प्रात हटवाने हैं अपने घर से, तो उसमें जो खर्चा होता है, ये नहीं बोलता 10,000 का होगा, 20 का होगा, 1,000 का, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े मतलब 1-2 500-600 रुपये, 1,000 रुपये, इससे फालतू रुपये लगते नहीं है, ठीक है। वो भी मैं खुद नहीं कुछ लूँगा, आपसे ही करवाऊँगा मैं, बस आपको भी ध्यान बता दूँगा। दूसरी बात, अब बात है वीडियो की तरफ चलते हैं। बाबा गोरखनाथ की सेवा आप करोगे, आप धूना लगाओगे, धूने पे अपने आप को तपाओगे, साधना करोगे, तो भाई 1-1.5 साल के अंदर जो है आपको सवारी बाबा गोरखनाथ की मिल जाएगी, ठीक है। 1-1.5 साल, 2 साल से पहले जो है आपको इस मंत्र से आपको बाबा गोरखनाथ की अपार कृपा प्लस सवारी चौकी और भी देवताओं की उनके साथ आपके ऊपर आएगी ही आएगी, ठीक है। बस ये है कि भाई आपका जो मन है वो सच्चा होना चाहिए, भक्ति जो आपकी सच्ची होनी चाहिए। भाई एक बात याद रख लो, इसी वीडियो से भी बता देता हूँ, दुनिया के किसी भगत के पास चले जाओ, किसी भी दुनिया में, आपको अपने मन को ये सुकून, ये जो आपको समझाना पड़ेगा आप अपने मन को कि जो महाशक्तियाँ हैं वो इतनी जल्दी नहीं आती हैं, ठीक है। काली माता आ जाएंगी 1 महीना, 2 महीने, 41 दिन, 6 महीने में आ जाएंगे। कालका आ जाएगी, बावरी आ जाएंगे, हनुमान महाराज आएंगे, भैरव भी आ जाएगा, ठीक है। बाबा भोलेनाथ की शक्ति अभी आपको मिल जाएंगी, दर्शन तक आपको हो सकते हैं 1-1.5 साल के अंदर अंदर। लेकिन बाबा गोरखनाथ उन सारी शक्तियों से परे हैं, बिल्कुल पारलौकिक जगत से परे हैं, ठीक है। अगर उनकी सवारी चाहिए तो भाई अपने मन को समझा लो कि हाँ भाई मुझे खाली सेवा करनी है। अगर आपको जल्दी है ना कि भाई मुझे पूछा देना है, भगत मतलब लोक कल्याण करना है, तो आप इनके साथ साथ और भी साधना है, मरघट काल का साधना है भाई, बावरी साधना है, और भी देवता है, हनुमान जी सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि, बाबा भैरव की सिद्धि, इनसे भी मतलब इनकी टक्कर के देवता हैं। आप उनको मतलब पूजा कर सकते हैं इनके साथ साथ, ठीक है। इनकी भी करिए और उनकी भी करिए, क्योंकि जिस दिन ये आएंगे तो सब पीछे हट जाएंगे, सब बिल्कुल इनके सामने तो सब कुछ फेल है, ठीक है। और भाई जब तक ये नहीं आते तब तक आप उनसे काम चलाइए, तब तक आप उनसे लोक कल्याण कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है, वो भी टक्कर के हैं। बट हमारे पास इनकी बात ये है कि ये सबसे अलग हैं, ये मतलब इनके ऐसा कोई है नहीं। बात करते हैं विधान के ऊपर। किसी भी संडे जो है, संडे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह ही उठना, बाबा गोरखनाथ का फ़ोटो सामने रखना, बाबा भोले शंकर का फ़ोटो उनके पास रखना, और किसी के रखने की ज़रूरत नहीं है। दिया लगाना 1 देसी घी का, प्लस 2 धूमबत्ती बाबा भोलेनाथ की, बाबा गोरखनाथ की आपको लगानी है। एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, इसका जाप करना है। पहले आपको जो है दिया लगाने के बाद, धूमबत्ती लगाने के बाद आपको धूनी लगानी है, 2 धूमबत्ती लगानी है, ठीक है। बाबा गोरखनाथ प्लस शिव जी की बिल्कुल पास दूर नहीं, ताकि वो जोड़े में चले।
दूसरी बात धुनी लगानी है बाबा गोरखनाथ के नाम की। अगर धुना नहीं है तो, धुना है तो भाई 5 गोसे रखो, 5 गोसे से स्टार्ट कर दो। और अगर धुनी लगानी है तो भाई 1 गोसा लो, उसके 5 हिस्से करो, 1 अंगाड़ी गर्म करो गैस पे या कहीं भी चूल्हे पे, फिर उसको जिसमें आपको जिस भी बर्तन में आप धुनी लगा रही हो धुनी में बर्तन वो रखो अंगाड़ी, और उसके ऊपर जो है 5 गोसे बाबा गोरखनाथ का नाम लेके रख दो। और आपको ये मंत्र बोलना है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको धुनी मतलब चेतन करना हो तो आप ये मंत्र बोलिए, धुआं करूं धुनी धरूं नवनाथ पधारे, जो नाथ ना पधारे तो शिव की जटा टूट धरती पर पड़े। दोबारा बता देता हूँ, धुआं करूं धुनी धरूं नवनाथ पधारे, जो नाथ ना पधारे तो शिव की जटा टूट धरती पर पड़े। ये मंत्र है, 3-5 बार आपको बोलना है धुनी लगाते टाइम। तो बाबा जो है बाबा धुनी में हाजिर होंगे, नवनाथ हाजिर होंगे धुनी में भाई। ठीक है, धुनी लगा देनी है। उसके बाद आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम गुम गोम गोरक्षनाथाय नमः ओम। ये जो मंत्र है, मैंने शनि धाम एक चैनल है यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छा है, हर्ष भैया भी है उसमें, तो भाई मैंने ये वहाँ से लिया है और मैंने इसको मतलब खुद प्रयोग किया है। अच्छे अनुभव हैं, झटके पड़ते हैं, सवारी पड़ती है, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन मंत्र मैं बोल सकता हूँ। शबर मंत्र से भी ऊपर ये मंत्र है। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ भाई, छोटा सा मंत्र है, कोई इतना बड़ा मंत्र ही नहीं है। अगर मैं इसका उच्चारण सही ना कर पा रहा हूँ तो आप एक बार हर्ष भैया की जो मतलब मनु भैया का जो चैनल है वहाँ पे आप एक बार ये मंत्र सुन सकते हैं। बाकी जो मेरे याद है, जो मैंने मतलब किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम गुम गोम गोरक्षनाथाय नमः ओम। ठीक है, 2 बार ओम है, आगे भी पीछे भी। ओम गुम गोम गोरक्षनाथाय नमः ओम। ये जो मंत्र है मैंने आपको बता दिया है भाई। ठीक है, मेरी बात सुनो। मंत्र, ठीक है, मंत्र ये नहीं है कि भाई, मंत्र आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप उसे लगातार जपेंगे और जिस बाबा मतलब जिस भी देवता का ध्यान करके आप उसको जपेंगे, अगर आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, बाबा काली माता काली की सेवा कर रहे हैं, तो माता काली की सवारी आपको पड़ेगी। वो जो मंत्र है वो काली माता के उसमें कार्य करेगा। मंत्र से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इसमें सिर्फ नाम आना चाहिए, नाम भी ना हो। ठीक है, आपको सिर्फ उस देवता का ध्यान रख के कोई भी मंत्र पढ़ देना। ओम नमः शिवाय हर एक देवी देवता में चल सकता है। ऐसे ये ओम गुम गोम गोरक्षनाथाय नमः ओम, ये मंत्र का आप यूज़ करिए। ठीक है, पहली साधना 7 दिन, दूसरी 21 दिन, चौथी 41 दिन। अगेन पहली 7, दूसरी 21, तीसरी 41। अगेन फिर से स्टार्ट, पहली 7, दूसरी 21 और तीसरी 41। गैप ले लेके साधना से करना, पहले 7 दिन, फिर गैप, फिर 21, फिर गैप, फिर 41, फिर गैप, फिर 7, फिर गैप, फिर 21। ऐसे मतलब साधना करते जाना है आपको। एक न एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। प्लस मंत्र बहुत बढ़िया है, आपको भाई अनुभव तो पहले ही होने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा मंत्र आपको एक और बता देता हूँ, अगर आपको ये ना करना हो तो, अगर आपको चुल है, खुजली है कि भाई श्रावण मंत्र ही करना है, तो भाई मंत्र सुन लो। ओम शिव गोरखनाथ, गोरख चले गोरख किले से, हाथ में चिमटा, कान में कुंडल, स्त्री जटाधारी महाराज अपनी चौकी पर हाजिर हो। शिव गोरखनाथ को आदेश, 9 नाथ 84 सिद्धों को आदेश, पीर मछिंद्र नाथ को आदेश। दोबारा बोल देता हूँ। ओम शिव गोरखनाथ, गोरख चले गोरख टिल्ले से, हाथ में चिमटा, कान में कुंडल, स्त्री जटाधारी महाराज अपनी चौकी पर हाजिर हो। शिव गोरखनाथ को आदेश, 9 नाथ 84 सिद्धों को आदेश, पीर मछिंद्र नाथ को आदेश। बट जो ये मंत्र है, ठीक है, जो ये मंत्र है, इसको यूज़ करने से पहले आप मुझसे एक बार बातचीत कर लेना, मैं आपको प्रोटेक्शन भेज दूंगा। फ्री है भाई, पेड कुछ नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, कभी सोचो कि भाई पैसे लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो मंत्र है ये मेरा पर्सनल मंत्र है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। दूसरी बात भाई, मैं डरता नहीं हूँ, साफ बोलता हूँ। जैसे मेरे बाबा गोरखनाथ बोलते थे ओम शिव गोरख जय शिव गोरख, जिसका वो जप करते थे, तो ऐसे ही हम बोलते हैं। ठीक, ये नहीं है कि मंत्र छुपाते फिरेंगे भाई। जो है तुम, अगर तुम्हारे बस करो तुम कर लो, हमने तो कर लिया। ठीक भाई, ये मंत्र है। और भाई इससे मतलब मुझे तो बोलते ही झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जैसे ही आपने धुनी करी, एक माला मंत्र जाप की करी, मंत्र जाप खत्म होने के बाद आपको जो है धुनी में 3 चम्मच घी की डालनी है, और फिर बाबा गोरखनाथ को जो है 2 बूंदी के लड्डू आपको लगा देने हैं भोग में। हर इतवार आपको 2 बूंदी के लड्डू भोग देने हैं। ठीक है, भोग में देने हैं हर इतवार। और साधना में भी साधना में तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि भाई आप रोज़ ही करें। बट ये है कि अगर रोज़ ना कर पाएँ तो हर संडे तो करें ही करें, और हर संडे तो आपको बिना साधने के भी करना है। ठीक है, क्योंकि आप फिर गोरखनाथ महाराज से अटैच रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ साधने में अटैच रहेंगे। अगर आप हर संडे उन्हें भोग देंगे, चाहे साधना हो ना हो, करना रहे हो चाहे कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, भोग दो, तो आप उनसे अटैच रहोगे। दूसरी बात भाई, बता दिया लगाओ बाबा गोरखनाथ की फ़ोटो के सामने, तो धूपबत्ती बाबा गोरखनाथ शिव जी महाराज की धुनी लगाओ मंत्र पढ़ के। उसके बाद एक माला जाप करो, उसके बाद भोग दो।
5-6 मिनट एक भजन सुनो वही बैठ के बाबा गोरखनाथ का, फिर वहाँ से जो है आदेश करके उठ जाओ। ठीक है, गद्दी को आदेश करो, सबकी जय जयकार करो, जय जयकार करके जो है वहाँ से उठ जाओ और संकल्प लेना है पहली बात आपको कि बाबा मैं गोरखनाथ में आपकी जो है आजीवन साधना करने जा रहा हूँ, मैं जो है आजीवन आपकी साधना करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं 7 दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने की जो है शक्ति देता कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं। ठीक है, और अगर मैं ना कर पाऊँ तो मुझे कोई दोष ना लगे और मुझे जो है साधना का पूर्ण फल मिले, ऐसा बोल के आपको जो है स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये सब है। उसके बाद बाबा गोरखनाथ के अनुभव भी होंगे, बहुत सारी शक्तियाँ भी आपके पास आएंगी बाबा गोरखनाथ के द्वारा। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। फिर आपको शाम को भी यही करना है जो मैंने आपको ये सब बोला है। ठीक है, भले आप भोग ना दो, बट ये है कि आपको पूजा पाठ ऐसी करनी है, धुनी लगानी है डेली साधना में डेली, और साधना ना हो तो भाई डेली लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी भाई मंत्र साधना विधि प्लस मैंने आपको समझाया कि गोरखनाथ महाराज इतनी जल्दी नहीं आते हैं। सो आदेश आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन।